अस्सलाम वालेकुम यूट्यूबर्स। फ्रेंड्स, अपने पिछले वीडियोस में हमने ये देखा था कि हम अपने डाटा को अपडेट कैसे कर सकते हैं माई एसक्यूएल के अंदर। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम अपने डाटा को सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं और उस सिलेक्ट की क्यूरी के ज़रिए से हम अपने डाटा को व्यू कैसे करते हैं और उसको डिलीट कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आपने मेरा चैनल एंड्रॉयड उस्ताद सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पहले से एक टेबल बना रखा है जिसका नाम है स्टूडेंट। अगर हमने इस टेबल के पूरे डाटा को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए हमें क्यूरी लिखना पड़ती है सिलेक्ट स्टैरिश फ्रॉम स्टूडेंट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने पहले से ये एक टेबल बना रखा है स्टूडेंट के नाम से और उसके अंदर डिफरेंट डाटा इंसर्ट किया हुआ है। जैसे यहाँ पे मैंने तलहा, अरहम, फातिमा और कायनात के नाम से डाटा को इंसर्ट किया हुआ है और इसके 4 मैंने कॉलम बनाए हुए हैं आईडी, नेम, एज और जेंडर के नाम से। फ्रेंड्स, अगर आपने इस पूरे के पूरे टेबल के डाटा को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए हमारी सिंपल क्वेरी होती है सिलेक्ट स्टैरिश फ्रॉम स्टूडेंट। फिलहाल के लिए हम वेयर को अभी यूज़ नहीं करेंगे। तो सिलेक्ट स्टैरिश फ्रॉम स्टूडेंट की क्वेरी को अगर हम रन करेंगे तो हमारे पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेगा। तो ये देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे इसने हमारे पूरे के पूरे टेबल को सिलेक्ट करके हमारे सामने शो करवा दिया। फ्रेंड्स, अगर हम चाहते हैं कि स्पेसिफिक कॉलम हमें शो हो, जैसे मैं चाहता हूँ मुझे सिर्फ नेम और एज का कॉलम या नेम और जेंडर का कॉलम सिर्फ शो हो, तो उसके लिए जो क्वेरी हम यूज़ करते हैं, हम उसमें स्टैरिश नहीं लगाएंगे, उसमें हम सिर्फ कॉलम का नाम लिखेंगे। जैसे मैंने कॉलम सेलेक्ट करना है नेम और उसके बाद मैंने कॉलम सेलेक्ट करना है जेंडर। फ्रेंड्स, अगर हम कॉलम स्पेसिफाई करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे कॉलम स्पेसिफाई किया सिलेक्ट नेम जेंडर फ्रॉम स्टूडेंट, तो ये सिर्फ नेम और जेंडर के कॉलम का डाटा हमें शो करवाएगा, बाकी कॉलम्स का डाटा हमें शो नहीं करवाएगा। ये देखें फ्रेंड्स, नेम और जेंडर हमारे सामने आ गया, बाकी डाटा हमें शो नहीं हो रहा। इसी तरह से हम किसी भी कॉलम का डाटा शो करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद आता है वेयर। अगर हम वेयर की कंडीशन लगाते हैं कि हमें किस जगह से डाटा को सिलेक्ट करना है, फर्स्ट करें मुझे किसी स्पेसिफिक आईडी का डाटा सिलेक्ट करना है, मुझे सिर्फ आईडी नंबर 1 का डाटा सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे वेयर क्लॉज यूज़ करूँगा सिलेक्ट स्टैरिश फ्रॉम स्टूडेंट वेयर 1 वेयर आईडी इक्वल टू 1 आईडी इक्वल टू 1। फ्रेंड्स, अगर इस तरह से मैं क्यूरी को रन करूंगा तो आईडी नंबर 1 का जो डाटा होगा सिर्फ वो शो करवाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, आईडी 1 का डाटा सिर्फ सिलेक्ट किया उसने, तलहा, एज 18 और जेंडर एम यानी जेंडर मेल, सिर्फ आईडी 1 का डाटा सिलेक्ट किया। इसी तरह से फ्रेंड्स, अगर मैं ये चाहता हूं कि मुझे सिर्फ वो लोग शो हों जो जिनकी एज 20 से कम है, तो उसके लिए हम कंडीशन लगा सकते हैं एज लेस देन 20। अब जिन जिन की एज 20 से नीचे होगी सिर्फ वो डाटा सिलेक्ट होगा। ये देखिए, सिर्फ यहाँ पे 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी एज 20 से कम है, तलहा जिसकी एज 18 है और कायनात जिसकी एज 90 है, तो सिर्फ ये 2 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ हम वो डाटा देखें कि जिसमें सिर्फ मेल स्टूडेंट हों, तो उसके लिए आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी जेंडर इक्वल टू
और यहाँ पे हमें डबल कोट्स लगाने पड़ेंगे। अगर हमारा डाटा स्ट्रिंग में है तो वहाँ पे हमें डबल कोट्स यूज़ करना पड़ते हैं। जेंडर इक्वल टू एम। अगर हमने सारे मेल वाले स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है तो हमें लगाना पड़ेगा जेंडर इक्वल टू एम। जहाँ पे जेंडर एम होगा सिर्फ वो ही स्टूडेंट हमें शो होंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, जितने भी मेल स्टूडेंट थे वो हमें शो हो गए। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि एज जिन स्टूडेंट्स की लेस देन और इक्वल टू 20 हो, वो वाले स्टूडेंट आपको शो हों, तो उसके लिए आपको कंडीशन लगाना पड़ेगी एज लेस देन इक्वल टू 20। एज में हम डबल कोट्स क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि एज इंट डाटा टाइप है। अगर एज स्ट्रिंग डाटा टाइप होती तो यहाँ पे हमें डबल कोट्स यूज़ करना पड़ने थे। क्यों ना कि ये इंट डाटा टाइप है, इसलिए हम यहाँ पे डबल कोट्स यूज़ नहीं कर रहे, जस्ट ओनली 20 लिख रहे हैं। सिलेक्ट स्टेरिश फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज लेस देन और इक्वल टू 20। अगर हम इस क्यूरी को चलाएंगे तो जितने भी स्टूडेंट्स जिनकी एज 20 से कम है या 20 के इक्वल है, हमें सिर्फ वही स्टूडेंट शो होंगे, उन्हीं स्टूडेंट्स का डाटा हमें शो होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, जितने भी स्टूडेंट्स जिनकी एज 20 है या फिर 20 से कम है, जिनमें तला उसकी एज 18 है, फातिमा उसकी एज 20 है और कायनात उसकी एज 90 है, तो जितने भी स्टूडेंट 20 या 20 के इक्वल 20 से कम या 20 के इक्वल थे, वो सारे स्टूडेंट उसने सेलेक्ट कर लिए। फ्रेंड्स, होप कि आपको आज की सिलेक्ट क्यूरी समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लास्ट में हम ये रिवाइज कर लेते हैं कि सिलेक्ट की क्यूरी में हमने क्या क्या आज किया है। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आपने पूरे के पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है तो आपको क्यूरी यूज़ करना पड़ती है सिलेक्ट स्टेरिश फ्रॉम टेबल नेम। फ्रेंड्स, यानी लास्ट में हम फ्रॉम और उसके बाद जो भी आपका टेबल है, जिस टेबल को आपने सिलेक्ट करना है, क्या क्या उसका नाम आपको लिखना पड़ता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले उसके बाद फ्रेंड्स हमने के पूरे टेबल को देखी थी। अगर हम आपको क्यूरी यूज़ करना पड़ती है कॉलम्स को सिलेक्ट फ्रॉम, तो उसके लिए हमें क्यूरी यूज़ करना पड़ती है सिलेक्ट फ्रॉम और उसके बाद जो भी आपका टेबल है, जिस टेबल को आपने सिलेक्ट करना है, उसका नाम आपको लिखना पड़ता है। उन कॉलम्स का नाम देना पड़ेगा। उसके बाद भी कॉलम जो आप उन सबका नाम दे सकते हो। अगर हमने कॉलम्स को एक कॉलम हो, बेशक वो 10 कॉलम हो, जितने भी कॉलम हो, उसके लिए हमें क्यूरी यूज़ करना पड़ती है सिलेक्ट कॉलम नंबर 1, फिर कॉलम नंबर 2 फ्रॉम टेबल नेम। लास्ट पे फ्रेंड यानी हमें कॉलम उन कॉलम्स का नाम देना पड़ेगा, जितने भी कॉलम्स हो आप उन सबका नाम दे सकते हो। उसके बाद बेशक वो एक कॉलम हो, बेशक वो 10 कॉलम हो, जितने भी कॉलम लगानी है सबका आप नाम दे सकते हैं। और फिर उसके बाद डाटा को सिलेक्ट करना चाहते हैं, फिर एंड पे टेबल का अगर आप नाम से फ्रेंड हमने ये देखा था, हम डाटा को सर्च करना चाहते हैं, किसी स्टूडेंट के डाटा को या किसी एम्प्लॉय के डाटा को सर्च करना चाहते हैं, और फिर तो आपको वो कंडीशन लगानी है जिसके डबल कोट्स लगा के उसके अंदर नाम लिखना होगा। अगर आपको सिलेक्ट करना चाहते हैं एज, जैसा कि अगर एज के लिहाज से आप सर्च करना चाहते हैं तो आपको नाम से एज की क्यूरी लगानी होगी। सर्च करना चाहते हैं किसी स्टूडेंट के डाटा को या किसी एम्प्लॉय के डाटा को सर्च करना चाहते हैं, तो आपको नेम इक्वल टू और डबल कोट्स लगा के उसके अंदर नाम लिखना होगा। अगर आपको आए तो प्लीज़ कमेंट करें, वीडियो को एज के लिहाज से आप सर्च करना चाहते हैं तो आपको एज की क्यूरी लगानी होगी, एज लेस देन और ग्रेटर देन, जितनी भी एज के स्टूडेंट को आपने सर्च करना है। डिलीट की होप सो फ्रेंड आज का लेक्चर आपको सारा समझ आया होगा, और अगर आपको कुछ समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट को डिलीट करना चाहते हैं हम, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बहुत ही सिंपल है फ्रेंड। अगर हम किसी भी डाटा को डिलीट करना चाहें तो उसके लिए हमें डिलीट की कमांड चलाना पड़ती है। फर्स्ट करें, मैं यहाँ से तलहा को डिलीट करना चाहता हूँ। तलहा आईडी नंबर 1 है इसकी, और इसका नाम तलहा है, और एज इसकी 18 है, और जेंडर मेल है। मैं इसके डाटा को कम्प्लीटली डिलीट करना चाहता हूँ इस टेबल में से। फ्रेंड्स, मैं जाता हूँ अपने एसक्यूएल के अंदर, यहाँ से मैं सिंपली यहाँ से डिलीट का जो बटन है उसको अगर सिलेक्ट करता हूँ
तो ये मेरे पास डिलीट की क्यूरी आ जाती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर 0। अगर हम खाली ऐसे ही लिख देते हैं डिलीट वेयर क्लास को यूज़ नहीं करते, मैं खाली ये लिख देता हूँ डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, तो फ्रेंड्स ये क्यूरी क्या करेगी, ये आपका पूरे का पूरा टेबल ही डिलीट कर देगी, उसका जितना भी डाटा है उसको डिलीट कर देगी। तो इस बात को आपने ध्यान में रखना है, आपने वेयर क्लॉज लाजमी लगाना है ताकि आपका पूरा टेबल कहीं डिलीट ना हो जाए। तो फ्रेंड्स हमने देखा, पहले हम सिलेक्ट करके देख लेते हैं कि हमें कौन से डाटा को डिलीट करना है। मैं सिलेक्ट स्टेरिश वाली कमांड यूज़ करता हूँ, पूरे के पूरे टेबल को सिलेक्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास 4 लोगों का डाटा मौजूद है, तलहा, अरहम, फातिमा और कायनात। मुझे इसमें से तलहा को डिलीट करना है, आईडी नंबर 1 वाले को डिलीट करना है। सिंपल है, बहुत ही सिंपल। मैं यहाँ जाऊँगा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इक्वल टू 1। हम आईडी के थ्रू भी डिलीट कर सकते हैं और हम उसको उसके नाम के ज़रिए भी डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखा वेयर आईडी इक्वल टू 1, तो 1 के ऊपर जो भी डाटा होगा वो सारा डिलीट हो जाएगा। अगर आप इसको नाम के थ्रू डिलीट करेंगे तो तब भी पूरे के पूरी रो का डाटा डिलीट हो जाएगा। नेम इक्वल टू, अगर हम नेम यूज़ करेंगे तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा डबल कोट्स, तलहा। मैं ये चाहता हूँ डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इक्वल टू तलहा। तलहा नाम जहाँ भी हो वहाँ से आपका सारा डाटा डिलीट हो जाए। अगर आप इस तरह से यूज़ नेम के स्ट्रिंग के थ्रू यूज़ करते हैं तो जहाँ जिस बंदे का नाम तलहा होगा उसका डाटा डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट क्यूरी को यूज़ करना काफ़ी रिस्की होता है, तो इसलिए आप आईडी के थ्रू ही डिलीट करें। किसी भी डाटा को उसकी आईडी के थ्रू डिलीट करें। अगर आप नाम के थ्रू या स्ट्रिंग डाटा टाइप के थ्रू डिलीट करते हैं तो जिन जिन लोगों का नाम तलहा होगा वो डिलीट हो जाएंगे। या अगर आप एज के थ्रू डिलीट करते हैं, अगर मैं कहता हूँ एज, जिसकी एज 20 हो उसका डाटा डिलीट हो जाए, तो जहाँ जहाँ पे एज जिस बंदे की एज 20 होगी उसका डाटा डिलीट हो जाएगा। तो बेस्ट यही है कि आप इसको आईडी के थ्रू डिलीट करें। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आईडी इक्वल टू 1। अब आईडी 1 पे जो डाटा होगा सिर्फ वही डिलीट होगा। ये आपसे पहले कंफर्मेशन मांग रहा है कि आप वाकई आईडी 1 वाले को डिलीट करना चाह रहे हैं। मैं ओके करता हूँ। तो हमारी क्यूरी सक्सेसफुल हो चुकी है। अब मैं जाके देखता हूँ कि आईडी 1 से डाटा डिलीट, आईडी 1 यहाँ से डिलीट हो चुकी है। सीधा ही 2 से शुरू हो रहा है, 2 3 4। फ्रेंड्स अगर आप वेयर क्लास यूज़ नहीं करते, अगर मैं यहाँ पे वेयर क्लास यूज़ नहीं करता, मैं जस्ट ओनली स्टेरिश फ्रॉम स्टूडेंट लिख के इस क्यूरी को रन करने की कोशिश करता हूँ, तो क्या होगा, पूरे का पूरा टेबल का डाटा डिलीट हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि आप वेयर क्लास लाजमी यूज़ करें। अगर आपने किसी एक स्पेसिफ़िक आईडी का, नाम का या स्पेसिफ़िक रो का डाटा डिलीट करना है तो आपको वेयर क्लास लगाना पड़ेगा। अगर आपने पूरे के पूरे टेबल का डाटा डिलीट करना है तो आपको वेयर क्लास लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट लिखें डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, तो आपका पूरे का पूरा डाटा डिलीट हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं कि पूरे का पूरा डाटा डिलीट हो गया। यहाँ पे आपको कोई भी डाटा नज़र नहीं आएगा, लेकिन आपका टेबल वैसे का वैसे ही खड़ा है। उसमें टेबल में आईडी है, नेम है, एज है, जेंडर है। अगर आप सिलेक्ट डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट करते हैं, जब वेयर क्लास यूज़ नहीं करते, तो आपके पूरे का पूरा डाटा ही डिलीट हो जाएगा और टेबल के अंदर कोई भी डाटा नहीं रहेगा। इसलिए इस बात का आप ख़ास ख्याल रखें कि आप वेयर क्लास को लाजमी यूज़ करें। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। फ्रेंड्स डिलीट की क्यूरी में आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है। फ्रेंड्स अगर आप डिलीट की क्यूरी में यूज़ करते हैं डिलीट फ्रॉम टेबल नेम,
अगर जस्ट आप इतना ही लिखेंगे तो आपका पूरे के पूरे टेबल का डाटा डिलीट हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो आपने इस बात को ध्यान में रखना है। आपने अगर पूरे टेबल के डाटा को डिलीट करना है तब आप ये क्वेरी यूज़ कर सकते हैं, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। अगर आपने पूरे टेबल के डाटा को डिलीट नहीं करना तो आपको यूज़ करना पड़ेगा डिलीट फ्रॉम टेबल नेम और उसके बाद वेयर कंडीशन। वेयर कंडीशन में आपने कंडीशन के अंदर आपने वो कंडीशन लगानी है जहाँ से आपने टेबल के डाटा को डिलीट करना है। फर्स्ट करें, अगर आपने आईडी से डिलीट करना है, आईडी 1 के डाटा को डिलीट करना है, आईडी 2 के डाटा को डिलीट करना है, तो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर आईडी इक्वल टू 10। इससे आपके 10 वाली आईडी पे जो रो होगी उसका सारा डाटा डिलीट होगा। अगर आपने नेम के थ्रू डिलीट करना है या स्ट्रिंग डाटा टाइप के थ्रू डिलीट करना है तो आपको डबल कोट्स लाजमी लगाना पड़ेंगे। इस बात को आपने ख़ास ख्याल रखना है।